देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीमीटर। और कल मेरे पास एक लेडी आई 32 इयर्स की, कहने लगी मेरी छाती में चुभन जैसा दर्द हो रहा है और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। वो सांस नहीं ले पा रही थी, आसानी से सांस नहीं ले पा रही थी, थोड़ी मुश्किल हो रही थी उसको सांस लेने में। और थोड़ा ऐसे हाँफ रही थी और कह रही थी मैम मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। और मैंने 5-6 दिन पहले एक गोली क्रोसिन की खाई थी रात को बुखार के लिए, उसके बाद से मुझे ऐसा हो रहा है। तो देखिए एलोपैथिक दवाइयों के असर से ऐसा होता है। फिर मैंने इसमें जब चेक किया ऑक्सीमीटर में, मैंने सोचा इसमें चेक करती हूँ, तो उसकी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकली 88। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इतनी तो बुरी हालत नहीं लग रही थी उसकी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी परेशान थी। और पल्स रेट निकला उसका 79। उस वक्त मैं फ़ोटो लेना भूल गई क्योंकि मैं जल्दी में थी उसको ठीक करने की। फिर मैंने अपनी एक्यूपंक्चर की नीडल्स भी उसकी हथेली पे लगाई, हार्ट और लंग के पॉइंट पे, और एकोनाइट 30 उसे दिया। एकोनाइट 30 की 5-5 मिनट के अंतर पर 3 खुराक दी और 10 मिनट तक उसको एक्यूपंक्चर की नीडल्स लगा कर रखी। लेफ़्ट हैंड पे 2 नीडल्स लगाई और 10 मिनट के बाद में उसका ये जो ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग थी वो आ गई 99 और पल्स रेट आ गया उसका 70। तो क्या कमाल की चीज़ है ये एक्यूपंक्चर भी और होम्योपैथी भी। इसलिए अब मैंने अपना ज्ञान इतना विकसित कर लिया है और करने की कोशिश प्रयत्न करती रहती हूँ कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो मैं उनको फिर हॉस्पिटल जाने की सलाह देती हूँ, बहुत ही कोई इमरजेंसी हो। लेकिन छोटी मोटी इमरजेंसीज़ मैं अपनी दवाइयों से ही हैंडल कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक होम्योपैथी फ़िज़िशियन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो केवल एक होम्योपैथी का ही फ़िज़िशियन है। उसको अपने आप को एक फ़िज़िशियन की तरह अपलिफ्ट और विकसित करना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि मैं अपना ज्ञान किस तरह से बढ़ाऊँ, डाइट के मामले में, एक्सरसाइज़ के मामले में, नेचुरोपैथी के मामले में, थोड़ा बहुत आयुर्वेदा जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसके मामले में, और होम्योपैथी तो है ही, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ हमारे मरीज़ों की फ़ायदे के लिए, उनके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इस तरह से मैंने ये कुछ एक्यूप्रेशर की भी चीज़ें रखी हैं अपने पास। और ये एक फिंगर रिंग होता है एक्यूप्रेशर का, इसे इस तरह से लगाया जाता है, तो इस तरह से किया जाता है, तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। तो होम्योपैथी फिजिशियन इज़ अ टोटल फिजिशियन, ही हैज़ टू बी अ टोटल फिजिशियन एंड आर्ट ऑफ हीलिंग उसको आना चाहिए।